नमस्कार, मैं सुनीता राठी एक बार फिर से अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम जानेंगे हमारा मेन सबसे बेसिक टॉपिक सैलून का। कोई भी छोटे से छोटा पार्लर हो या कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना है, किसी भी बिजनेस में ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर उसको थ्रेडिंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रेडिंग सबसे छोटा काम है देखा जाए तो, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब नए स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि थ्रेडिंग के लिए हमें क्या-क्या टूल्स की ज़रूरत होती है। जब भी क्लाइंट थ्रेडिंग के लिए आता है तो ज़्यादातर जनरली आपने देखा होगा कि छोटे से छोटा पार्लर से लेके बड़े से बड़े स्टूडियो के अंदर बस एक ही शेप दे दी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर थ्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी ज़रूरी बातें जानेंगे जो कि थ्रेडिंग करते टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब आईब्रो बनाने के लिए आपको क्या-क्या प्रोडक्ट्स की नीड होती है। सबसे पहले तो आपको थ्रेड चाहिए होता है, इस तरीके का आप थ्रेड ले सकते हैं, ये ग्रीन कलर का आता है, इसी में एक व्हाइट कलर का थ्रेड भी आता है। जिसका जो है, जो कि थिकनेस की हम बात की जाए तो कौन-सा आप थ्रेड लेंगे, जो टेलर्स यूज़ करते हैं, आप स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो थ्रेड आपको नहीं यूज़ करना है, वो बार-बार ब्रेक हो जाएगा। इसकी जो थिकनेस होती है ये थोड़ी मोटी होती है, जो जनरली हमारे पास कपड़ों में स्टिचिंग में यूज़ होता है। आपको क्या कहे कि ये थ्रेड लेना है, आपको बोलना है इसकी जो थिकनेस है वो 40 होनी चाहिए या फिर 50 होनी चाहिए, ठीक है? इसको ऑर्गेनिक थ्रेड भी कहा जाता है, ये ग्रीन कलर का आता है। ये और थोड़ा-सा बेटर होता है काम करने के लिए, फ्लेक्सिबल होता है, टूटता कम है और रैशेज़ कम आते हैं, थोड़ा स्मूथ चलता है। तो जो व्हाइट थ्रेड होता है उसकी कॉस्टिंग की अगर देखी जाए तो वो थोड़ा-सा लो प्राइस होता है, ये थोड़ा-सा उससे अपग्रेड प्राइस में मिलता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप हमेशा ये ग्रीन थ्रेड, ऑर्गेनिक थ्रेड भी बोला जाता है, जिसकी TKT 40 नंबर है, आप ये ले सकते हैं, ये बेस्ट होता है। फेस के ऊपर जनरली थ्रेड किया जाता है सबसे ज़्यादा हमारी आईब्रोज को ग्रूम करने के लिए। जो भी एक्स्ट्रा हमारे बाल होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और एक प्रॉपर शेप दी जाती है। और वो शेप भी जो है वो अलग-अलग तरीके से दी जाती है फेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आपका फेस का क्या स्ट्रक्चर है, ओवल है, स्क्वायर है, राउंड है, उसी तरीके से हम शेप देते हैं। इसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आईब्रोज के अलावा आप कहाँ-कहाँ पे थ्रेडिंग कर सकते हैं? आप फोरहेड पे भी थ्रेड कर सकते हैं, आप अपर लिप पे भी थ्रेड कर सकते हैं। ओके, कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरे फुल फेस पे आप थ्रेडिंग कर दीजिए, जो साइड के लॉक्स होते हैं यहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा हेयरी बॉडी होती है उनकी, तो उनको प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पे थ्रेड लगवाते हैं। तो इसी तरीके से जहाँ भी आपको नीड लगे, आपको अगर थ्रेडिंग आती है तो वो बाल आप निकाल सकते हो। ओके, आपको थ्रेड का सीजर बना के ही बाल निकालना है, वो कैसे निकालना है हम आगे सीखेंगे। अभी बात करते हैं और कहाँ-कहाँ पे थ्रेड यूज़ होता है। कई बार वैक्सिंग हम करते हैं तो वैक्सिंग के टाइम पे हमारे बाल रह जाते हैं। बार-बार जब हम पीलिंग करते हैं तो हमारी स्किन का निकलने का चांस रहता है। तो ताकि स्किन ना निकले, रेडनेस ना आए, जब पूरी वैक्सिंग हो जाए, जो छोटे-छोटे बाल बचे हुए होते हैं वो हम इस मैजिकल थ्रेड से निकाल सकते हैं। है ना सिंपल और जादुई? कितना छोटा-सा ये थ्रेड कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम अपर लिप करते हैं वैसे ही चिन के बाल भी हम निकाल सकते हैं इस थ्रेड की हेल्प से। बाल जो होते हैं हमारे इतने ज्यादा हेयरी बॉडी हो जाती है, ये किस वजह से होती है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज्यादातर होता है। हमारे फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इक्वली बैलेंस होना चाहिए और इन्हीं सब इश्यूज के चलते हमें ये थ्रेडिंग, वैक्सिंग, लेजर इन सब चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये जो सेलों का जो छोटा-सा ये मैजिकल ट्रीटमेंट है ना, ये थ्रेडिंग, ये इतना इफेक्टिव है कि खाली आईब्रोज बनाते ही फेस एकदम ग्लो कर जाता है और लगता है कि फेशियल कराया है। तो थ्रेडिंग है सबसे छोटा काम, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर देता है फेस के फीचर्स को एनहेंस करने के लिए और साथ के साथ ये हाइजीन को भी मेंटेन करता है। सबसे पहले हम फेस शेप्स की बात करेंगे, लेकिन इन रिलेशन विद आईब्रोज शेप। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो आईब्रो की जो शेप है वो
फेस के शेप के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है। चाहे आप मेकअप कर रहे हैं, चाहे आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, हर किसी चीज में, चाहे आप हेयर कट कर रहे हैं, आप कोई भी काम करते हैं किसी भी फीचर को एनहेंस करने का, तो आपको शेप्स देखनी होती है। पर्टिकुलर जो काम कर रहे हो उसकी शेप तो देखनी ही है, साथ के साथ आपको अपने फेस की शेप भी देखनी होती है। अब फेस की शेप हम सब जानते हैं, किसी की ओवल है, किसी की राउंड है, किसी का बिगर फेस है, ठीक है, किसी का पतला है, लंबा है। उस हिसाब से हमें थ्रेडिंग को एडजस्ट करना होता है। ज्यादा देर आपको वेट न कराने के बजाय मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको ओवरऑल कैसा भी फेस शेप हो, आपको क्या करना है, उन बातों पे गौर करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता दूं शेप्स के बारे में। हमारे पास सबसे पहले कौन सी शेप आती है, जैसे कि सबसे बेस्ट की बात की जाए, सबसे परफेक्शन की बात की जाए कि गॉड ने जो सबसे परफेक्ट इवेल्युएट करके जो शेप बनाई है, वो होती है हमारी ओवल शेप। ओवल शेप का मतलब है अंडाकार, यानी कि बिल्कुल फेस जो है वो ना तो ज्यादा ब्रॉड होगा और ना ज्यादा थिन होगा, ओके, ना स्क्वायर की तरफ इधर उधर निकला होगा, वो प्रॉपर बैलेंस होगा, प्रॉपर फॉरहेड होगा, प्रॉपर चीक्स नजर आएंगे और प्रॉपर यहाँ से चिन जो है वो छोटी होगी। तो यानी कि ओवल शेप जैसे अंडे की जो शेप होती है, ऊपर से लेके थोड़ा नीचे डाउन पतला, यानी कि हल्का सा थिन, तो वो होती है बेस्ट शेप। अब उस शेप में आप आईब्रोज कैसे करते हैं, आप कैसी भी डिजायर की कर सकते हो जैसे क्लाइंट को सूटेबिलिटी लगती है। जो सबसे परफेक्ट शेप लगती है ओवल शेप के ऊपर, वो होती है आईब्रोज की राउंड शेप, ये वाली, ये राउंड शेप, ओके। अगर राउंड शेप नहीं चाहिए है तो आप उनको आर्च शेप भी दे सकते हो। जी हाँ, ये इस तरीके से जो राउंडेड शेप में दिखाई है, ये राउंड शेप आईब्रोज बोलते हैं, इसको हम आर्च शेप में बोलते हैं। और अगर हमने स्ट्रेट, इस तरीके से स्ट्रेट आईब्रोज, इनको बोलते हैं। ये डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। अब ओवल पे तो आप कैसे भी बना दीजिए जैसे क्लाइंट की डिजायर है, कुछ तो हमें आईब्रोज के बाल ग्रोथ शेप नेचुरल क्या है वो भी देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको एडजस्ट करना होता है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि इनके फेस की शेप ये है, इनके फेस के ऊपर कैसे थिक हेयर है, थिन है, या कई बार आपने देखा होगा बिल्कुल पतली सी एक लाइन आईब्रोज की, ठीक है, बिल्कुल पतली सी लाइन। पहले आप पहले की एक्ट्रेसेस के आप आईब्रोज नोट करेंगे तो बिल्कुल पतली सी राउंड शेप में लाइन, जिसको देखो वही आईब्रोज बनती है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, तो वैसे ही जब टाइम के साथ आईब्रोज की शेप चेंज होने लगी तो अब थिक रखी जाती हैं। आज के टाइम थिन जो है वो बहुत कम पसंद करते हैं, या तो मीडियम रखेंगे आईब्रोज को या फिर थिक रखेंगे। थिक आईब्रोज सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं आज के टाइम पे, क्योंकि ये नेचुरल दिखाई देती है। और तो और एक्ट्रेसेस के आईब्रोज को नोटिस कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा थिक रखती हैं। थिक रखने के साथ साथ वो आर्च शेप में रखती हैं। तो ये तो बात थी ओवल शेप की। ओवल शेप के ऊपर आप राउंड आईब्रोज दे सकते हैं, आर्च में दे सकते हैं, या जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम राउंड शेप की। अब राउंड शेप कैसी होती है, जो बिल्कुल गोल, किसी का मुंह आपने देखा होगा बिल्कुल गोलू मोलू सा, हम बोलते हैं बिल्कुल राउंड फेस, ठीक है। अब उस राउंड फेस को आपको एडजस्ट करना है। अब जो की पॉइंट मैं आपको बताने वाली थी ना स्टार्टिंग में ही, क्योंकि अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, क्योंकि परफेक्शन तो ओवल शेप मैंने आपको बता दी है। अब सबकी तो ओवल शेप नहीं हो सकती ना, तो आपको करना क्या है, जब भी कोई भी शेप आ जाए ना, आपको उसको ओवल बनाने की कोशिश करना है। तो यही है की पॉइंट, नोट कर लीजिए। कैसे भी शेप का आपके पास आईब्रो करने के लिए कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको उनके फेस को ओवल बनाना है।
अब भला आईब्रोज से ओवल कैसे बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, जैसे हम मेकअप से अपने फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, एनहेंस करते हैं, फीचर्स को चेंज कर देते हैं, आईज को मोटा, छोटा, पतला, लंबा इस तरीके से दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम आईब्रोज से भी एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं? तो आइए बात करते हैं इस की पॉइंट की कि कैसे। ये राउंड शेप है, इस राउंड शेप के अंदर अगर आपने इसी तरीके की राउंड आईब्रोज बनाई तो कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सोच के देखिए एक मिनट कि गोलू मोलू फेस है, गोलू मोलू आपने आईब्रोज बना दी है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी और ज्यादा एनहेंस हो जाएंगी, जैसे जोकर की आईज होती हैं थोड़ा सा वैसे आएंगी। तो जब भी आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है कि जिसकी राउंड शेप है फेस की, तो आपको सजेस्ट करना है कि मैम आप राउंड आईब्रोज शेप ना लिया कीजिए। अब आपको करेक्शन किससे करनी है? तो करेक्शन मैं बता देती हूँ आपको। अब आपको करेक्शन ये करनी है कि अगर हम फेस को थोड़ा सा अपलिफ्टेड दिखा देंगे आईब्रोज के थ्रू, कैसे? जब हम यहाँ पे गैप दे देंगे यानी कि आर्च शेप बना देंगे। आप जब भी एंगुलर शेप या फिर आर्च शेप की आईब्रोज देंगे राउंड फेस के ऊपर, तो उनका फेस थोड़ा सा अपलिफ्टेड इल्यूजन क्रिएट करेगा, यानी कि वो जैसे गोलू मोलू है वैसे ही गोलू मोलू नहीं नजर आएंगे। आप कभी भी करके देखना, ठीक है? तो जब भी राउंड शेप आ जाए तो आपको सजेस्ट करना है, अगर क्लाइंट नहीं मानता है तो आपको समझाना है उनको कि आपको फेस थोड़ा पतला दिखाना है, आपको थोड़ा ओवल शेप में लेके आना है, या आपको एनहेंस करना है अपने आईज को, फीचर्स को, तो उसको आर्च शेप में लाना जरूरी है। और आर्च शेप में लाने के लिए आप ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो गैप है ना, ये आर्च क्रिएट करेंगे। जितना आप यहाँ पे आईब्रोज को इस तरीके से उठा के बनाएंगे, इस तरीके से उठा के बनाएंगे, तो फेस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ओवल शेप में लगेगा। एक तो मैंने राउंड शेप बनाई थी, ठीक है? राउंड शेप के अंदर आपने खुद देखा था कि बहुत ही अगली लग रहा था, और जैसे ही आपने आर्च शेप दी तो एक इल्यूजन क्रिएट हो गया लेंथ का। जितना आप आर्च देंगे, उठा के बनाएंगे, इस वाले एंगल को आपको उठा के बनाना है इस तरीके से। जितना आप इसको उठा के बनाएंगे आईब्रो को, उतना जो है फेस अपलिफ्टेड नजर आएगा। यही इल्यूजन आपको हर फेस शेप के अंदर क्रिएट करनी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फेस शेप की। ओके, अब हमारे पास राउंड की जगह पे लॉन्ग फेस है। किसी का भी अगर लॉन्ग फेस है तो आप सोचो, यहाँ यानी कि हमारी विड्थ कम है फेस की और हमारा ये लेंथ ज्यादा है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? क्या यहाँ से कट कर दें? क्या यहाँ से कट कर दें? बनानी हमें आईब्रोज है, तो हम कैसे करेंगे? अब इसके अंदर से कौन सी ऐसी आईब्रो की शेप है जो हम इनको दे सकते हैं? हम दे सकते हैं स्ट्रेट शेप। हल्का सा आर्च तो आएगा ही, लेकिन वो बिल्कुल माइल्ड होगा। जितनी भी कोशिश करनी है आईब्रो बनाने की, आपको स्ट्रेट की तरफ रखनी है। जैसे ही आप ये स्ट्रेट आईब्रोज रखेंगे, वैसे ही आपका फेस की लेंथ जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट होगा। तो जब भी लॉन्ग फेस आए तो आपको आर्च मेंटेन नहीं करनी, आपको राउंड नहीं बनाना है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये स्ट्रेट की बजाय अगर मैं इस तरीके की आईब्रो बना दूं, और ज्यादा अपलिफ्टेड और लॉन्ग दिखाई दे रहा है, सारा का सारा फोकस जो है वो लेंथ पे ही जा रहा है, ठीक है? अब मैं राउंड बना दूं, अलग से आईब्रोज दिखाई दे रही हैं और मिसमैच सा लग रहा है, ठीक है? तो जैसे ही आप इनके ऊपर स्ट्रेट आईब्रोज बना देंगे, देखो स्ट्रेट तो होता नहीं है, हमारे पास आर्च जरूर होती है, तो आप हल्की सी आर्च देंगे। किस तरीके से देंगे? इस आर्च को ऊपर से हल्का सा खत्म कर देंगे और यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं देंगे। इस तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ इस तरीके की, यानी कि आर्च कम देना है, राउंडेड कम बनानी है, तो वो फेस बैलेंस लगेगा। अब इसके बाद अगर किसी क्लाइंट की जैसे यहाँ से जो है चिन या ये जॉ लाइन जो है ये ब्रॉड है,
उस शेप को हम क्या बोलेंगे, और फॉरहेड भी ब्रॉड है तो यानी कि स्क्वायर शेप है। इस तरीके की अगर स्क्वायर शेप का रिजेंबल आ रहा है फेस शेप का, तो आपने कैसी आईब्रोज देनी है, आपने देनी है ये आर्च शेप। ठीक है, अब आर्च में भी होता है कि लो, मीडियम, हाई, कितने आर्च आप रखते हैं। जो हमारा ये कट होता है इधर आर्च का, ये कितना हाई आप रख सकते हैं, कितना लो, कितना सीधा आप रख सकते हैं, इसी से हम शेप को मेंटेन करते हैं। स्क्वायर शेप के अंदर आपको मीडियम आर्च रखना चाहिए, ठीक है, या फिर आप राउंडेड और आर्च, मीडियम आर्च के बीच की आईब्रो शेप रख सकते हैं, क्योंकि एक तो आर्च होती है इस तरीके से, आपने सीधा ये लिया और ये लिया, इस तरीके की आईब्रो होती है हमारी पूरी फुल फ्लेज्ड आर्च। ठीक है, मैंने यहाँ पे हल्की सी यहाँ राउंड लेके और आर्च देके इस तरीके से बनाया है, तो जिससे कि हमारा ये फेस जो है वो वापस एक इल्यूजन क्रिएट कर सके ओवल शेप का, जिससे ये फेस जो है वो थोड़ा पतला लग सके। क्योंकि कोई भी आप काम करेंगे, ये जितने भी आईब्रोज आप काम करते हैं, आप यही सेम टेक्निक जब आप आईब्रो ग्रूम करेंगे मेकअप के अंदर, तब भी काम आएंगी। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई डायमंड शेप की तरह, जैसे हमारा डायमंड होता है इस तरीके की कोई फेस शेप होती है, तो उसमें आप लो आर्च, यानी कि जिसकी जो आर्च है वो लो हो, क्योंकि डायमंड शेप के अंदर से अगर आपने ज्यादा हाई आर्च दिखाई तो वो और ज्यादा उसको प्रोमिनेंट बना देगा शेप को, ठीक है, लॉन्ग दिखा देगा फेस को। तो इसी तरीके से आपने लो आर्च रखनी है, यानी कि कम आर्च वाली शेप रखनी है, यहां से गैप ज्यादा ना हो ताकि वो बैलेंस हो जाए। सेम वे अगर आपके पास हार्ट शेप के तरीके की फेस शेप आती है, तो आपने क्या करना है, यानी कि इस तरीके का हमारे हार्ट की शेप होती है फेस की, ठीक है, इसके अंदर आप प्रॉपर आर्च दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो आपका पतला है फेस, लेकिन आपको पूरा का पूरा ध्यान जो है वो आईब्रोज को ग्रूम करने पे अगर आपने दिया, या आईज को एनहेंस कर दिया, तो सारा जो फेस का जो फोकस है वो आईज पे रहेगा। आईब्रोज विद आईज, आई मेकअप करते हैं हम, आईब्रोज के बिना तो अच्छा नहीं लगता ना। तो सेम वे जब हम फुल फेस का मेकअप भी करते हैं, आईब्रोज अगर ग्रूम नहीं की है तो आपका मेकअप अधूरा ही लगता है। तो सेम वे जब आईब्रोज को ग्रूम ऐसे कर दोगे कि आप आर्च शेप में, प्रॉपर आर्च शेप के अंदर जब आप आईब्रोज बनाएंगे, तो पूरा फोकस यहाँ रहेगा और वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो यानी कि यहाँ पे मीडियम आर्च शेप आप ले सकते हो हार्ट शेप के अंदर।